आज स्वस्थ जीवन शैली की ओर अग्रसर होते हुए उसके आगे कदम बढ़ाते हुए मिलेट्स पर चर्चा करेंगे। माननीय डॉक्टर गुलाटी एक सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक उपचार सिर्फ चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि विश्व में भी विख्यात है। पिछले 40 सालों से वो देश की सेवा कर रहे हैं और लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं। लोगों की दीर्घकालिक बीमारियों को अपनी सूझबूझ से स्वस्थ कर देते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो आज हम डॉक्टर साहब से ज्ञान सुनकर अपने जीवन में इसको अपनाएंगे। माननीय डॉक्टर मदन गुलाटी जी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ पे एक ज्ञान चर्चा करने जा रहे हैं मिलेट्स के ऊपर। आप समझते होंगे कि शायद मिलेट्स अब नया कोई चीज़ पैदा हो गई है कि मिलेट्स हर जगह पे हम यूट्यूब पे जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि मिलेट्स हो रहा है। कि क्या पहले अधिक होते थे? क्या आपने सब आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हुए हैं, क्या आपने चरक में सुश्रुत में ये नाम सुने थे? पोतों कमनी, जब भी हितकारी अहितकारी, क्योंकि आयुर्वेद की डेफिनेशन ही क्या है? हित हितम सुखम दुखम आयुष्य हित हितम मानव चतर चतुरोक्तम आयुर्वेद से आप कहते हैं। आयुर्वेद वो साइंस है जो बताती है कि क्या हितकारी है, क्या कौन से द्रव्य हमारे ऐसे हैं, कौन से हमारे अनाज ऐसे हैं जो हमारे लिए हितकारी हैं और कौन से ऐसे हैं जो अहितकारी हैं। तो जब हम हितकारी द्रव्यों की चर्चा करते हैं, जब भी हम अपने आगे ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो आपको याद होगा कि वहाँ पे कोतों बार जिक्र आता है। ठीक है, कोतों कोई नई चीज़ नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि गुरु नानक देव जी ने भाई भागवत की स्टोरी सुनी होगी, लालों की स्टोरी सुनी होगी। उसमें क्या था कि गुरु नानक देव जी कोई किसान थे, उन्होंने पोतरे के आटे से क्या निकाला था? जो लालों की जो रोटी थी उसमें से उन्होंने दूध निकाला था और उसमें से ये मैसेज देने के लिए कि ये अपना ओरिजिनल अनाज है, ये जो है कनक एक अच्छा अनाज नहीं है। ठीक है, अगर हम अनाज के हिस्से भी करें तो अनाज जो है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। एक हमारे होते हैं जो कि नेगेटिव है, जिसमें कि हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से ग्लूकोज एकदम हट ले आते हैं। वो अनाज जो है अहितकारी है, जो कि अहितकारी द्रव्यों में जहाँ पे है सबसे पहले नंबर पे वो कौन है? कनक है। तभी एक किसी ने वो समझदार आदमी ने कहा था, कौन कहता है कि रोटी को हम खा रहे हैं? कौन कहता है रोटी मीन्स कनक की रोटी? कौन कहता है कि रोटी को हम खा रहे हैं? हकीकत में रोटी हमें खा रही है। आज हमारी एजिंग प्रोसेस जो है उसका रूट कॉज क्या है? गेहूं की रोटी, क्योंकि उसमें ग्लूटेन है। ग्लूटेन जो है वो कनक क्या करती है? जब आप गेहूं लेते हो तो उसका जो है, क्योंकि आज जो इम्बैलेंस कितने हैं तो 3 इम्बैलेंस करते हैं। एक हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट इम्बैलेंस आ रहा है, दैट इज ग्लूकोज इम्बैलेंस, एंड सेकंड इम्बैलेंस क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस, और थर्ड इम्बैलेंस हमारी बॉडी में है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। तो ये 3 इम्बैलेंस बॉडी में पैदा होते हैं तो हम बीमार होते हैं। ठीक है, तो गेहूं की जो कनक की रोटी है या चावल जो है तो उनमें फाइबर कंटेंट बहुत कम होते हैं। फाइबर कंटेंट जो है कनक में क्या है? 1.5%। अगर 100 ग्राम कनक हो तो उसमें 1.5% फाइबर है। ठीक है, परंतु जो इसी तरह चावल है उसका कितना है? 1% भी नहीं है। वॉश कर दो, पॉलिश कर दो तो बड़ी मुश्किल से 1% है। तो ऐसे अनाज जिसमें कि फाइबर कम होती है वो क्या करते हैं? एकदम से ग्लूकोज का हर ले लेते हैं, तो बॉडी में ग्लूकोज इम्बैलेंस हो जाता है। जब ग्लूकोज इम्बैलेंस होगा तो आपको डायबिटीज जो है नंबर 1 डिजीज बनी हुई है। ठीक है, आपको ब्लड प्रेशर वो भी ज़्यादा हुआ, उसका कारण ग्लूकोज इम्बैलेंस है। हम सेकेंडरी है, हम नमक कह देते हैं कि नमक जो है वो कॉज है। नमक नहीं है इतना कॉज, जिसका कि शुगर है। इवन ब्लड प्रेशर के लिए खून गाढ़ा कब होगा? जब उसमें थिकनेस होगी, जब चीनी इकट्ठी होगी। ठीक है, आर्थराइटिस है तो भी कॉज ग्लूकोज है, अगर वहाँ पे जमेगा तो। कैंसर तक की प्रॉब्लम का कॉज जो है ग्लूकोज इम्बैलेंस है। तो ग्लूकोज इम्बैलेंस होने से आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कैंसर, ऐसी बीमारियां, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सारी बीमारियां जो आज में हो रही हैं। हमारे लिवर को इतना बर्डन करना पड़ जाता है कि वो क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स कन्वर्ट कर रहा है वो, है ना? उस बेचारे के ऊपर जो है फैट बनाना, फैटी एसिड में कन्वर्ट। वो घी खाने से नहीं फैटी लिवर होता, इट इज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि ग्लूकोज जब बॉडी में हड़ की तरह आ जाता है तो बीमारी जो है, क्योंकि इंसुलिन संभाल नहीं सकती। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ डॉक्टर समझते होंगे कि आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। बिल्कुल गलत। टाइप 2 डायबिटीज का रूट कॉज क्या है? हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। मोर इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। हम लोगों को जब इतना बड़ा पापकारी है साइंस, मॉडर्न साइंस आज, कि क्या हम टाइप 2 पेशेंट्स को इंसुलिन ठोके जा रहे हैं। इट्स ए पाप, इट्स ए क्राइम। टाइप 1 के लिए जिस
करवाता है, सी पेप्टाइड चेक करवाएंगे तो पता लगेगा कि उसका पैंक्रियास कितने बीटा सेल्स कितना काम करता है। तो सी पेप्टाइड का कोई चेक नहीं करवाता है एकदम। वो टाइप 1 वाले पेशेंट के लिए थी इंसुलिन। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होता है? जब ग्लूकोज का हड़ आ जाता है। ग्लूकोज का हड़ कैसे आता है? जब कणक खाते हैं, चावल खाते हैं, चीनी खाते हैं, ठीक है। 4 चोर कहता हूँ, 4 चिट्टी चीजें कौन कौन सी हैं? चिट्टे रंग का आटा, नमक का आटा, चिट्टे रंग की आपकी चावल और चिट्टे रंग की चीनी और चिट्टे रंग का दूध। ये 4 चोर हैं। अगर ये 4 चोर जो है निकल जाए तो किसी को डायबिटीज नहीं होगी, किसी को कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही ये बहुत बन गया कि आज डे बाय डे हम कहते हैं कि डे बाय डे कैपिटल बन गई है, ब्लड प्रेशर की भी कैपिटल, क्योंकि ये माफिया के लोगों ने इसको जान के इसके लेवल्स को कम करके, है ना, ऐसी ऐसी ड्रग्स बना दी जो कि रीडिंग को कम करती है। शुगर की रीडिंग कम हो जाती है, बीमारी ठीक नहीं होती। पहले खून मीठा होता है, फिर उसको क्या करते हैं, उसके ऑर्गन्स मीठे कर देते हैं, है ना। घर में कचरा पड़ा हो तो कचरे को उठा करके आने से रोकने की बजाय हम उसको अलमारी में रख रहे हैं। तो जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन आज चली हुई हैं वो क्या कर रही है कि उसको हम अपने जो चीनी को ऑर्गन्स में ठोक रहे हैं, या कोई इंसुलिन लगा करके या कोई मेटफॉर्मिन जो भी ड्रग्स हम दे रहे हैं, तो उससे जो है नुकसान हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को सोचते हुए ग्रेट आदमी जिसने काम किया उसका नाम है डॉक्टर खादर वली। डॉक्टर खादर वली ने, क्योंकि अमेरिका में रहते थे, साइंटिस्ट ब्रेन था, उसने स्टडी की कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसी बीमारी। उसकी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि 7 साल की लड़की, उसको रजिस्टर देखा, उसने देखा कि उसके पीरियड भी रुक रहे हैं, है ना। वहाँ से उस आदमी का दिमाग हिला कि उसने अपना कंट्री छोड़कर इंडिया में आ गया, उसने रिसर्च। तो ये जो मिलेट्स की जो स्टोरी है, डॉक्टर खादर वली ने भी खुद ग्रंथ टोले, है ना, उन्होंने कहता लिखा कि वराह पुराण में हमारी जो पुराने ग्रंथ है उसमें भी कथा आती है कि जब वो जो हमारे 4th नंबर पे जो विष्णु का एक अवतार मानते हैं ना, पुराने ग्रंथों में ऐसी कथा आती है कि वहाँ पे उन्होंने प्रयासी, है ना, उसका जो है उसका प्रयोग किया था प्रेंगू का। दैट वाज फोक्सटेल की खीर खाई थी उन्होंने। जब वो युद्ध करके आए, छुट्टे हुए थे, उनको लंग्स प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको जो है वो उन्होंने फोक्सटेल मिलेट्स का प्रयोग किया था। तो ये मिलेट्स कोई नई चीज़ नहीं है। पहला बात को आप ये पहले मान दीजिए कि मिलेट्स हमारा ओरिजिनल ओल्ड हमारा आहार है, ठीक है। जब हम मधुमेह की किताबें पढ़ते हैं, आप लोगों को किसी को याद होगी ये व्हाट इज दी कॉज ऑफ डायबिटीज इन आयुर्वेद में क्या बताया गया है? क्या लिखा है? आस्था सुखम सोपन सुखम दधीना, है ना। फिर उसके ग्राम में अनुसार प्यासी नव अनपन, वहाँ पे लिखा है नव अनपन, नए अन्न जो है जब आए हैं तो डायबिटीज का जन्म होता है। नया अन्न कौन है? नया अन्न क्या है? कनक का चावल। हमारे पुराने अन्न जो थे वो वही थे, ठीक है, जिसमें कंगनी आती है, कोदो आती है, हरी कंगनी आती है ना, लिटल में कुटकी आती है, सौंफ के चावल बर्तनों में खाते हैं। ये हमारा ओरिजिनल अन्न था, हम इसको भूल गए थे। आज इसकी रिवाइवल के लिए मैं सबको आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हमारी ओरिजिनल अन्न के ऊपर एक सेमिनार रखा है। तो मैं इसके ऊपर जो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मिलेट्स जो हैं वो किस तरह से, कौन से मिलेट्स किस प्रकार के, क्योंकि मिलेट्स का जब तक हम प्रयोग करना नहीं जानेंगे, नाम समझ जाना कि मिलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है ना, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सभी प्रकार के मिलेट्स को अच्छी तरह से उसकी पहचान करें। मिलेट पहचान के लिए यहाँ पर सब पैकेट पड़े हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो है इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा कि सबसे पहला जो हमारा मिलेट है दैट इज दी फोक्सटेल मिलेट। आप नोट कर सकते हैं कि फोक्सटेल मिलेट्स को हम क्या कहते हैं? कंगनी कहते हैं। ये येलो कलर के दाने हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, दिखाएंगे फोक्सटेल मिलेट्स का पैकेट। मुझे 5 पैकेट रखे हुए हैं। फोक्सटेल मिलेट जो है थोड़ा येलो कलर के होते हैं, ठीक है। फोक्सटेल मिलेट्स अच्छा इसमें है, हमने कुछ पैकेट में दिखा देते हैं, दोस्त देख सकते हैं। वो तो ठीक है, येलो कलर के, लाइट येलो कलर के होते हैं। तो लगते हैं कि पैकेट का होता है, 5 रखते हैं ताकि देखो इसकी पहचान जो है, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल व्हाइटिश कलर में है तो समझो कि वो प्योर नहीं है, पॉलिश किए हुए, पॉलिश वाला का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल कलर जो है वो इसका थोड़ा येलो कलर है, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे आते हैं तो समझा सकते। तो मेरा पॉइंट ये था कि फोक्सटेल मिलेट्स के बारे में आप फोक्सटेल वर्ड कहाँ से आया होगा? क्योंकि जैसे कणक का सिक्का देखते हो ना, जैसे कि पैनिकल बोलते हैं उसको, हम शिखा जैसी शिखर, तो जो फोक्स की तेल की तरह उसकी जो इसका जो सिक्का होता है फोक्स की तेल की तरह होता है। ये इटालियन मिलेट है। ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? इटली में, ठीक है। फोक्सटेल का जो है ओरिजिनल इटली, भारत में तो था ही, क्योंकि इटली में इसका इटालियन मिलेट्स के नाम से पॉपुलर है।
तो फोक्सटेल मिलेट्स का जैसे नाम फोक्स है, मैंने आपको याद कराने के लिए एक अच्छा फार्मूला दिया है कि फोक्स लोमड़ी होती है ना, चिराग होती है, तो चिराग कैसे होगा कि ब्रेन, तो ब्रेन पे काम करने वाला जो मिलेट है दैट इज दी फोक्सटेल मिलेट्स। जब आप फोक्सटेल मिलेट्स किसी को देंगे, उसको जो है कोई बच्चा जो है छोटे से ऑटिज्म का पेशेंट है, या आपका कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, या किसी को अल्जाइमर हो रही है, या किसी को एपिलेप्सी के दौरे पड़ रहे हैं, उसमें कमाल करने वाला मिलेट है तो दैट इज दी फोक्सटेल मिलेट्स। अब मैं इसका वो तो अपने जब कोरोना का हुआ तो कोरोना में लोगों के लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। इसमें मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली एक एस्थमा का पेशेंट जिसको कि आफ्टर दी कोविड की वैक्सीन लगी थी, वैक्सीन लगने के बाद उसको मैंने सिर्फ फोक्सटेल मिलेट ट्रीटमेंट दिए थे, जिससे उसकी जो है एस्थमेटिक प्रॉब्लम, उसको जो चेस्ट के लिए इससे मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए याद रखना फोक्सटेल मिलेट्स का प्रयोग करवाना होता है। फोक्सटेल मिलेट्स इज द बेस्ट फॉर द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड फॉर द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके साथ साथ स्केलेटल सिस्टम पे भी काम करता है। स्केलेटल सिस्टम में आर्थराइटिस भी आ जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आ जाता है, तो उसमें भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, शियाटिका की प्रॉब्लम जिसमें वो आपको पता ही है रिसेसिव होते हैं, तो उसमें भी क्योंकि नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें जो है फोक्सटेल मिलेट्स का प्रयोग करना होता है। फोक्सटेल मिलेट्स में मजे की बात क्या है, उसमें जो फाइबर कंटेंट है, जैसे मैं कनक और चावल की बता रहा था, ओनली 1 to 2%, इसका 7% होता है फाइबर। प्रोटीन इसमें जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नायासिन है, थायमिन है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है ना, वो जो विटामिन B12, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं फोक्सटेल मिलेट्स में। तो फोक्सटेल मिलेट्स का प्रयोग जो है हमने कहाँ करना है, एक तो हमने न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जहाँ पे नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, और सेकंड काम करना है जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो सिस्टम याद रखना। तो आयुर्वेद की दृष्टि से प्राणवायु स्रोत और आपके मनोवायु स्रोत, वहाँ पे काम करती है, ठीक है। यहाँ उसके लिए दिस इज द बेस्ट मिलेट फॉर दीज टू सिस्टम्स, ठीक है, उसकी क्लीनिंग करती है, ठीक है। अभी ये बात कर रहे थे कि मिलेट्स हम खाते हैं, तो मिलेट्स सवेरे कोई खा लेते हैं, एक बार खा लेते हैं दिन में, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग करनी है हमने कम से कम 2 दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फाइबर होते हैं इसमें, उसको 6 से 8 घंटे भिगोना जरूरी है। कनक और चावल क्योंकि ग्लूटेन होती है उसमें, उसकी रोटी बन जाती है, इसकी अगर अच्छी रोटी बनानी है, अच्छा इससे चावल का प्रयोग करना है, तो इसको 6 से 8 घंटे भिगोना है रात को एग्जैक्ट 10 बजे भिगो दो, ताकि आप सवेरे 6 बजे 7 बजे तैयार हो। छोटे कई लोग क्या करते हैं, सवेरे भिगो देते हैं, उससे वो फाइबर घुलती नहीं है अपनी प्रॉपर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बाहर नहीं आते, जो उसमें जो मिनरल्स हैं वो बाहर नहीं आते, तो उसका यूज नहीं होता। तो राइट वे क्या है, 6 से 8 घंटे मिनिमम फोक्सटेल मिलेट्स को पानी में भिगोना है, उसके बाद इसका प्रयोग करना है। उसको जो सिर्फ बीमारी के लिए आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए उसको लगातार 2 दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लगातार 2 दिन मिनिमम। किसी कंडीशन में हम 3 दिन भी देते हैं, जैसे मैंने वो एस्थमेटिक पेशेंट में 3 दिन लगातार खिलाया, ठीक है। फोक्सटेल मिलेट्स से चेस्ट की प्रॉब्लम तभी फायदा होगा क्योंकि इसमें क्लीनिंग करनी है, क्योंकि सभी बीमारियों का काम क्या है, श्रोता ग्रोथ। आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या गया है, अति प्रवृत्ति संगो वासनाम व्यक्ति अपनी वा मार्ग गमन प्राप्ति सोचताम दृष्टि लक्षण। श्रोतों की दृष्टि तभी होगी, जब तक श्रोत क्लियर नहीं होंगे तो बीमारियां ठीक नहीं होंगी, ठीक है। श्रोतों की दृष्टि को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी प्रॉपर क्लीनिंग के लिए 3 दिन लगातार, ठीक है, अलग अलग इस तरह से प्रयोग करवाना है। तो मैंने कौन सी डिजीज बताई आपको, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम याद रखना। दूसरा उसके लिए मैंने दूसरी की एग्जाम्पल दे दी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की उसकी एग्जाम्पल वही है कि वो जो हमारे जो बड़ा प्राण में जो कथा आती है, तो उनको कुछ एस्थेटिक प्रॉब्लम हो गई थी, थक गए थे ना बहुत ज़्यादा, उनको जो है वो जो बड़ा जो उसके जो जिसको बड़ा अवतार कहते हैं, है ना, इस तरह की स्टोरी आपको मिलती है वैश्विक प्राण में, ठीक है। तो इस तरह के जो हिंट्स मिलते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए मेन है। इसके साथ हमारा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, है ना, उसमें भी ये काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। सेकंड, हाँ, जैसे लाइक आई हैव प्रॉब्लम, हाँ, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर में, आप नोट कर लीजिए प्लीज। इसमें फिर आप लिंक जो है आप नोट कर दीजिए, मैं एक आंसर दूंगा, आप प्लीज क्वेश्चन करना। क्वेश्चन के लिए मुझे टाइम का कोई बंदिश तो नहीं है, थोड़ी आधा घंटा तक मैं बोलूँगा, ठीक है, आधे घंटे में अपना क्वेश्चन भी तैयार करें। तो सेकंड जो है आपका जो मिलेट होगा वो कौन सा है, जो सबसे पहले तो आपने फोक्सटेल याद रखना है। फोक्सटेल में आपने फाइबर कंटेंट भी पता लग गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, चाहे हम ग्राउंड टॉप ले लें, क्योंकि ग्राउंड टॉप बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। ग्राउंड टॉप मिलेट में
जो है ब्राउन टॉप जिसका, तो आपने देखा होगा कि ये जो है ब्राउनिश कलर का होता है, जिसका टॉप होता है, ये भी नेचुरल कलर है उसका, ठीक है। इसकी टॉप मतलब ब्राउन, ये अमेरिकन मिल्क है। इसको हम क्योंकि जहाँ पे ओरिजिन हुआ ना उसके हिसाब से नाम रखे हुए हैं। तो ब्राउन टॉप को हम जैसे उसको कंगनी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं कंगनी, और इसको क्या बोलते हैं हरी कंगनी। हरी कंगनी मतलब ये थोड़े हरे रंग के होते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल जिसकी पहचान को भी कई बार ये पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। ये अमेरिकन मिलेट्स के नाम से है और इसमें तो बहुत ही गुणकारी है। इसका भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि एक आदमी की कब्ज इतनी ज़्यादा कब्ज थी कि उसको 2 दिन 3 दिन बाद नीमा करना पड़ता था। तो उसको मैंने लगातार 3 दिन खिलाया ब्राउन टॉप मिलेट, सवेरे भी, दोपहर भी, शाम को, बाकी चीज़ें सब बंद, ठीक है। क्योंकि ब्राउन टॉप मिलेट में सबसे मजे की बात है 12.5 सबसे ज़्यादा फाइबर है, सबसे ज़्यादा फाइबर। कणक चावल में क्या है, 1 भी नहीं है, चावल में तो 0.5 है। जब फाइबर कंटेंट ही नहीं जाएंगे तो कहाँ से प्रोटीन आएगी प्रोटीन। तो ब्राउन टॉप मिलेट्स का सबसे बढ़िया प्रयोग क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसे वंडरफुल मिलेट जो कि ब्राउन टॉप का प्रयोग करना होता है, ठीक है। ब्राउन टॉप में एक मजे की बात है, इसमें फाइबर ज़्यादा है, तो इसको 10 से लेके 12 घंटे तक, रात के 10 घंटे से लेके 12 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए। इसको अगर कम पानी में भिगोएंगे, बनाने के लिए भी इसको जैसे आप चावल को 4 गुना पानी डालते हैं, मिलेट्स के लिए हम आमतौर पे कह देते हैं 6 गुना पानी डाल दो उसमें पानी, परंतु इसमें ज़्यादा डालना है, इसमें 10 गुना पानी डालना है, तब ब्राउन टॉप के प्रॉपर फायदे होंगे, ठीक है। ब्राउन टॉप को भी आप सभी कब्ज हटाएगा। बाकी ब्राउन टॉप के बहुत सारे गुण जो है वो फॉक्सटेल मिलेट ऐसे ही हैं, नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की सभी प्रॉब्लम जहाँ पे मैंने फॉक्सटेल का बताया उसमें ब्राउन टॉप भी काम करता है, ठीक है। आपके स्केलेटल सिस्टम में भी ब्राउन टॉप काम करता है, वहाँ में भी आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या जॉइंट पेन है, sciatica की प्रॉब्लम है ना, सभी में वो काम करेगा। परंतु इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम मेन है, इसमें किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपने ब्राउन टॉप मिलेट्स का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको उसकी फाइबर कंटेंट भी बता दिया मैंने, इसमें 12% है, जबकि उसमें फॉक्सटेल में 7-8% होता है, ठीक है। इसलिए फॉक्सटेल मिलेट के लेने से कोई बात कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, परंतु ब्राउन टॉप से नहीं होगी, क्योंकि कंटेंट ऑफ दी फाइबर इज 12%, क्लियर। तो आपको ये सेकंड मिलेट जो मैंने बताया वो ब्राउन टॉप मिलेट के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हरी कंगनी। पहचान आप पानी देंगे, यहाँ पे पैकेट पड़े हुए हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ग्रीनिश। इसकी ओरिजिनलिटी कई बार क्या है व्हाइट कलर की दिखा देते हैं, वो गलत है, ठीक है। व्हाइटिश आप कोई भेज देते हैं, जैसे हमने अमेज़न ऑर्डर दिया किसी को तो उसने लाके दिखाया डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं है, फिर मैंने कहा पंजाबी किसान हाट से लोगे वहाँ पे तो ठीक ठाक मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ये इसकी पहचान, ये ब्राउन होता है, देखो कुछ ग्रीनिश है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कोदरा, जिसका गुरु नानक देव जी ने प्रचार किया था, जो कि आज भी गुरुद्वारों में कोदरे के आटे की लंगर में भी प्रयोग होता है। बहुत सारी जगह पे साउथ में मैंने देखा है कि कोदरे के आटे का लंगर चलाया जाता है, ठीक है। तो वे आगे ये मुहिम चलानी चाहिए, जितने भी हमारे सिख भाई बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वहाँ पे जैसे दरबार साहब में भी कोदरे का जो है लंगर इसका चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने इसका प्रचार किया था, उन्होंने कहा था कि कोदरा जो है इससे मिरेकल, कोदरे का जो कलर है कैसा है, थोड़ा सा पिंकिश रेड। पिंकिश रेड कलर का है, जैसे मैंने उसकी उंगली की एग्जाम्पल दी आपके ब्रेन के लिए, फॉक्सटेल के लिए, इसकी याद रखना पिंकिश रेड क्या होता है हमारी बॉडी में, ब्लड को बढ़ाने के लिए, एनीमिया के पेशेंट के लिए, जिसके खून में खराबी हो गई है किसी भी तरह की, ब्लड के लिए क्या देना है, कोदरों में कोदा मिलेट्स। इसकी ब्लड प्यूरिफिकेशन, जिसको बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, बार बार दाने हो रहे हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ से क्या कुछ खाया है, तो सारे को साफ करने के लिए, चेहरे को चमकाने के लिए, अपनी छाइयाँ दूर करने के लिए, एलर्जी को खत्म करने के लिए रेगुलर 3 दिन के लिए वो 2 मिनट्स का वंस 3 टाइम्स 3 डेज वो 2 मिनट्स का प्रयोग करना है। एंड इट इज ए मिरेकल फॉर द ब्लड कैंसर ऑल्सो, इट इज ए मिरेकल मिलेट फॉर द आरबीसी, बोन नैरो में काम करता है, बोन नैरो में जहाँ पे आपके आरबीसी बन रहे हैं। ब्लड में क्या क्या होते हैं, ब्लड में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के लिए भी आपने कौन से दूसरे बने, कोदो मिलेट्स, ठीक है। कोदो मिलेट्स इज ए वंडरफुल फॉर द ब्लड प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे ब्लड प्यूरिफिकेशन करनी है वहाँ पे। सेकंड नंबर पे एलर्जीज कंडीशन, एलर्जी अल्लाह की मर्जी नहीं है, एलर्जी इज लैक ऑफ एनर्जी, नो, इट इज ओवर रिएक्शन द बॉडी। ऑटोइम्यून डिजीज का कांसेप्ट आपने सुना होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई है, सिस्टेमिक लपर सिस्टोसिस, किडनी इन्वॉल्वमेंट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑल दीस प्रॉब्लम जहां पे आपने देखा
ऑटोइम्यून रिएक्शंस आर देयर, वहाँ पे ऑटोमिलिट्स देने हैं। ऑटोमिलिट्स पे मेरे कल आती ऑटोइम्यून डिजीजेस, क्योंकि यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं उनको मैं नोट करवाना चाहूँगा, क्योंकि कई बार आपको पेशेंट्स आके पूछते हैं, मैं तो लिख देता हूँ कि मिलेट्स जो है ऐसे दो, तो मिलेट्स के बारे में डिटेल में बताना है, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली बता रहा हूँ। आप नोट बना लीजिए इसके कि ऑटोमिलिट्स को कैसे देना है। कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है 3 दिन भी दे सकते हैं। तो सवेरे भी देने हैं, दोपहर भी देने हैं, शाम को भी देने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे ले लीजिए जब तो हमने फिर फायदा नहीं होगा डिजीज, क्योंकि पॉजिटिव मिलेट्स है, बीमारी को क्योर करना है। अगर आपने बिल्कुल न्यूट्रल मिलेट्स की बात करते तो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको न्यूट्रल मिलेट्स भी हैं। मिलेट्स तो मैंने बता दिया कि अनाज के 3 हिस्से हैं, एक तो है नुकसान करने वाले कणक और चावल, एक आपके जो है पॉजिटिव ग्रेन्स जो मैंने काम बता रहा हूँ, और एक हमने जो है न्यूट्रल डॉक्टर साहब के लिए रखे हुए, डॉक्टर अगर बताएंगे आपको कि ये न्यूट्रल ग्रेन्स हैं जिसमें रागी आ जाती है, बाजरा आ जाता है, आपका ज्वार आ जाता है, मक्का आ जाता है ना, किन्नू आ जाता है, ओट्स आ जाते हैं, ये सारे जो है न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल में फायदा ना नुकसान, हेल्दी को हेल्दी रखते हैं। पर बीमार है कोई, उसको तो दवाई के रूप में दे रहे हैं ना, कल दवाइयाँ तो देनी नहीं है, दवाइयाँ तो देर इज नो पिल फॉर एवरी इल बट अ डियर फॉलोज एवरी पिल, समझ आ रही? पिल नहीं देने हमने क्योंकि सर्च योर हेल्थ इन नेचर नॉट इन ड्रग्स एंड पिल्स, है ना। नेचर अलॉन इज द हीलर, रेस्ट ऑफ पॉइजनस। आज जो वक्त आ गया है उसमें हमें आज की दवाइयाँ तुम्हारी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। मेरे जो दवाई का मतलब हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है। उन मेडिसिन को कभी भी यूज ना करो, उसको क्योंकि लिवर का डैमेज होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे, कौन सा मैंने कह रहा था, कोदो का प्रयोग जो है वो आपने मैंने बताया ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, एलर्जी कंडीशंस के लिए, इवन ब्लड कैंसर के लिए। अब उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट है WBC पार्ट ब्लड का ही है ना, तो WBC की हेल्थ के लिए वो 2 मिनट्स इज द बेस्ट। किसी की इम्यूनिटी कम हो गई, किसी का जो टोटल लिकोसाइट काउंट जो है वो 4000 रह गया, कम हो गया, लिकोसाइटोपिनिया, इवन लिकोसाइटोसिस में भी जब इम्बैलेंस होगा तो उसको ठीक करेगा, ठीक है। 2 मिनट्स का प्रयोग जो है इम्बैलेंस होती है WBC, ठीक है। बढ़ रहे हैं तो भी, कम हो रहे हैं तो भी, ब्लड का लेवल जो भी, क्योंकि ब्लड को उसने प्योरीफाई करना है, ठीक है। रक्त वह स्रोतों के ऊपर, रक्तवह स्रोत और रक्तवह स्रोत, इसके ऊपर काम करने वाले जो मिनट्स हैं वो हमारे क्या वो 2 मिनट्स। तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट काउंट भी जब कम हो जाता है, डॉक्टर विक्रम जी की रिसर्च है, वो कहता ITP में, है ना, उसमें इसको ऐड कर दिया अगर 2 मिनट्स को, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। इन्होंने बड़ा काम किया है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के ऊपर, जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, उनको बढ़ाने के लिए जो इन्होंने औषधियाँ जो देते हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। उसमें अगर हम 2 मिनट्स का भी ऐड कर दें तो दे विल वर्क लाइक ए मिरेकल, ठीक है। 2 मिनट्स का प्रयोग हमने कहाँ करना है, प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, WBC का काउंट ठीक करने के लिए, एलर्जी कंडीशंस के लिए, और ओवर रिएक्शन ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, ठीक है। अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट एंटीबॉडी, भारतीय पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए तो आपको बड़ा आसान है कि दुश्मन है ये, परंतु इंटरनल वार हो जाए जो कि होने वाली है, ठीक है। उसको करने के लिए क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज उसी को कहते हैं कि हमारे बॉडी के सेल्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये मेरे मित्र के दुश्मन है ना, दूसरी भी बॉडी में पैदा होने शुरू हो जाते हैं इंटरनल। तो उसको ठीक करने के लिए भी, क्योंकि प्योरिफिकेशन की ब्लड है, तो इसमें आपने याद रखना है कि 2 मिनट्स का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया 2 मिनट्स के बारे में, पोतरे के आटे के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा ले लें, बारजाट ले लें। बारजाट मिलेट क्या है, बारजाट मिलेट को कई लोग सामक कह देते हैं, परंतु सामक बेसिकली नाम है छोटे जो लिटल मिलेट्स है उसके लिए है ना। कई बार लोग सामक कह देते हैं, परंतु इट्स नॉट सामक, इट इज 100% ये जो बारजाट मिलेट है ये हमारे क्या है सॉफ्ट टिश्यू। ये इसका कहाँ पर ओरिजिन हुआ था, जापान में, जापानी मिलेट भी कहते हैं इसको, यहाँ इसको जर्मन मिलेट भी कह सकते हैं। जर्मन मिलेट और जैसे का कलर किया है, ठीक है। तो इसका जो है हमारा प्रयोग कहाँ करना है, इट्स ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी लिवर डिजीज। जहाँ पे सोर्सेज ऑफ लिवर हो गई है, किसी का लिवर बिल्कुल खराब हो गया हुआ है, उसको जो है हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, जहाँ पे जॉन्डिस नहीं हट रहा, एसाइटिस की कंडीशन हो गई, सोर्सेज ऑफ लिवर की कंडीशन हो गई, है ना, वहाँ पे बांध सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन, सॉफ्ट टिश्यू में हमारा क्या है, स्प्लीन भी आ जाती है, स्प्लीन भी आ जाएगी, इसमें थायराइड भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें जितने भी इवन किडनी भी आ जाएगी, किडनी की, हाँ 2 मिनट्स का याद रखना, किडनी लेवल को भी ठीक करते हैं। 2 मिनट इसका किडनी लेवल बड़ा होता है, डायलिसिस पे डाले होते हैं, उनको भी 2 मिनट देने होते हैं। 2 मिनट्स कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, क्योंकि ब्लड में पेशेंट आई है ना,
तो जो हमारा तीसरा में ये बार्लियार्ड मिलेट के बारे में याद रखना कि सॉफ्ट टिश्यूज एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी लिवर डिजीज। बार्लियार्ड किसके लिए बेस्ट है? लिवर डिजीज के लिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, सी, जॉन्डिस, इस सभी के लिए हमें जो है बार्लियार्ड मिलेट का प्रयोग करना है, ठीक है। इसका भी जो प्रयोग जो है वो हमारे जो जिससे भी कहते हैं ना सॉफ्ट टिश्यूज, और भी बॉडी की सॉफ्ट टिश्यूज को रिमेंबर पैंक्रियाज है जैसे, है ना, वहाँ पे भी ये काम करेगा। जो एस्टिक एंजाइम है वहाँ पे भी काम करेगा। तो उसको सेट राइट करने के लिए स्प्लीन के ऊपर भी काम करेगा। स्प्लीनोमेगाली के केसेस में भी इससे फायदा होगा, ठीक है। तो बार्लियार्ड मिलेट के बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। बार्लियार्ड मिलेट का जो है प्रयोग भी क्लियर हो गया और बार्लियार्ड की पहचान भी हो गई। और इसका कहाँ क्या कहते हैं? जैपनीज मिलेट भी इसको, या इसको जर्मन मिलेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि रीजनल कंट्रीज में होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिटिल मिलेट्स। लिटिल मीन्स कुटकी, कुटकी, इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत छोटे दाने हैं इसके। क्या देखेंगे तो सबसे जितने मिलेट्स हैं सबसे छोटे दाने इसके हैं। हाँ, फाइबर कंटेंट में आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि कुटकी में जो है ना, उसमें तो बार्लियार्ड में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ब्राउन टॉप में है। 10% के करीब पौधों में होते हैं और 11% के करीब जो है वो बार्लियार्ड में होते हैं, ठीक है। जो हमारा ये वाला लिटिल मिलेट्स है इसमें भी 10 से 11% जो है फाइबर होती है एंड इट इज़ ऑल्सो वंडरफुल मिलेट्स। अब इसका प्रयोग कहाँ करना है? इसका प्रयोग किसको करना है? जो यंग पर्सन, जो यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज है ना, जो चाहते हैं कि कल को मैरिज हो जाए। आज स्पर्म काउंट बहुत कम है, मैरिज हो जाती है, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, क्योंकि स्पर्म काउंट जो है वो कितने कम हो गए, 20 मिलियन रह गए सारे, 120 मिलियन होते थे आपके दादा परदादा के, अगर हम उसका काउंट करें। आज पीसीओडी की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितनी ज़्यादा फेस पे वाल आ रहा है, गर्ल्स को कितनी प्रॉब्लम आ रही है ना, ब्रेस्ट में, उसमें जो है अपने फाइब्राइड हो रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो रही है ना। जब कई बार मेंसेस आते ही नहीं है, मेनोरेजिया हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, कहीं पे बिल्कुल एमेनोरिया हो रहा है। बट इस टाइप ऑफ कंडीशन में जहाँ पे मेंस्ट्रुअल, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस को सेट राइट करने के लिए जो मिलेट्स है तो वो कौन सा है? लिटिल मिलेट्स। लिटिल मिलेट्स को प्लानिंग करनी चाहिए। जो भी यंग कपल्स आपके पास आते हैं उनको भी, अगर आपने मैरिज कर ली है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान अच्छी हो, हेल्दी हो, आज ऑटिज्म के बच्चे आ रहे हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की खराबियों से हो रहा है बहुत सारा, उसको अगर हम सेट राइट करना चाहते हैं तो उनको कहो कि कम से कम 1.5 साल की प्लानिंग करो। 1.5 साल हर हफ्ते 3 दिन आपने लिटिल मिलेट्स खाने हैं। और मैं अपने सभी पेशेंट्स को अक्सर एडवाइस करता हूँ कि आपने 3 दिन लिटिल मिलेट्स का प्रयोग करना है, ठीक है। मिलेट्स के प्रयोग से जो मुझे चमत्कारिक लाभ लोगों पेशेंट्स में मिले हैं वो शायद मैं मेडिकल प्रैक्टिस में भी नहीं दे पाता। तो मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहूँगा कि लिटिल मिलेट्स, हाँ, सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी आती है कि मिलेट्स को बनाना, और उसके लिए मैडम को आज हमने बुलाया हुआ है कि आपको सारा बताएंगे कि अम्ली कैसे बनानी है ना, विटामिन B12 कैसे बॉडी में निर्माण करना है, क्योंकि माइक्रोबियल इम्बैलेंस को सेट राइट करने के लिए अम्ली की जरूरत है। B12 हमारी बॉडी बनाती है। एक बार मैंने मेडिकल को उसमें बैठा था तो वो लेक्चर हो रहा था, कहते हैं विटामिन B12 तो भाई एनिमल प्रोडक्ट से आता है, दूध से आता है, मीट से आता है, अंडे से आता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ना कोई अंडे का रोल है, ना मीट का रोल है, ना किसी, हाँ, कौन से प्लांट से आता है? तो बता सकेगा कि B12 कहाँ से आता है हमारी बॉडी में? एनी स्टूडेंट तो मेडिकल के बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बताइए पीछे से B12 कैसे आता है, कहाँ से आता है? विटामिन D तो कहते हैं धूप से निकल के आता है, पता नहीं है। विटामिन B12 कौन बनाता है? गट बैक्टीरिया। हैं? गट बैक्टीरिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गट बैक्टीरिया एक माइक्रोब्स की संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है? अबाउट 1.5 किलो। 1.5 किलो अगर हम बॉडी में गट में बैक्टीरिया बैठे हुए हमारी हेल्प करने वाले हैं, और हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, धड़ाधड़ ये एंटीबायोटिक देते हैं, हमारा माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो जाता है खराब। हम दूध पीते हैं, वो उसको भी एंटीबायोटिक के टीके लगे हुए हैं। अंडा मीट खाते हैं, चिकन को भी एंटीबायोटिक ठोके हुए हैं, ठीक है। उसको इतने सारे एंटीबायोटिक ठोक रहे हैं कि चिकन हमारा खराब ना हो, है ना। उसका मीट खाते हैं लोग, तो उनको क्या होगा? उनके माइक्रोबियल इम्बैलेंस होगा, विटामिन B12 बढ़ेगा ही नहीं कभी। तो B12 बनाते ही आपके गट बैक्टीरिया हैं, तो उसको सेट राइट करने के लिए ये जो अम्ली का ये प्रयोग बताएंगे कि फर्मेंटेड मिलेट्स का प्रयोग करना है। फर्मेंट करते मिलेट्स को, है ना, उसको फर्मेंटेड मिलेट्स को ये डॉक्टर साहब ये बताएंगे, हरिंदर जी, तो तब तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रयोग। तो माइक्रोबियल इम्बैलेंस के लिए भी मिलेट्स का प्रयोग, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी मिलेट्स का प्रयोग, ग्लूकोज इम्बैलेंस के लिए भी मिलेट्स का प्रयोग। तो ये 3 ही इम्बैलेंस है सभी बीमारियों के। जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त कफ, तो यहाँ पे कहते हैं वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो गया, बीमारियाँ होती हैं। मैं कहता हूँ आज की डेट में ग्लूकोज इम्बैलेंस से बीमारियाँ होती हैं,
हार्मोनल बैलेंस से होती हैं और माइक्रोबियल इम्बैलेंस से बीमारियाँ होती हैं। आज इन जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको अगर हमने सेट राइट करना है तो हमें मिलेट्स पे आना ही पड़ेगा। परंतु मिलेट्स के प्रयोग में एक बात याद रखना, मिलेट्स लोग खाते हैं और केवल कहते हैं कि मिक्स कर दो, बड़ा आसान काम हो जाएगा, सारे काम हो जाएगा, सारे प्रश्न ठीक हो जाएंगे। एब्सोल्युटली नो, बिग मिस्टेक। ठीक है, कभी भी मिलेट्स को आपस में मिलाना नहीं है। आयुर्वेद में बड़ा क्लियर कहा गया है कि विरुद्ध अन्न विल कॉज द प्रॉब्लम। डॉक्टर से बताएंगे कि जैसे बाजरा है वो गर्म तहसील का है, जो है वो ठंडी तहसील के हैं, तो आपस में रिएक्ट करेंगे। बाजरे को खाने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है सर्दियों में खाओ, ज्वार खाओ गर्मियों में, ऐसा ही लिखा हुआ है ना। तो हमारे जो है अगर मिक्स कर देंगे, इसी तरह मिलेट्स की तस्वीर डिफरेंट है। मिलेट्स को कभी मिक्स नहीं करना। मैंने आपको बता दिया कि कोई मिलेट्स आपके ब्लड वेरिफिकेशन करती हैं, कोई नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करते हैं। इनकी मिक्सिंग नहीं करनी और इकट्ठे नहीं मिलाने। इसको 2 दिन लगातार खाने हैं एक मिलेट्स और उसको 8 घंटे पानी में भिगोना है। और ब्राउन कॉक के लिए तो याद रखना 10 घंटे, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो तो उसको ज़्यादा देर भिगोना हो। चावल के फाइबर कंटेंट बहुत कम है तो आप 4 गुना पानी में भिगो। इसमें पानी भी 6 से 8 गुना पाना है। ठीक है, और उसमें 10 गुना अगर अम्ली बनाएंगे तो 10 से 12 गुना पानी डालते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आगे ये लेंगे और जो हमारे न्यूट्रल मिलेट्स के ऊपर डॉक्टर कर बताएंगे आपको। तो शीतल कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हम कब से वेट कर रहे हैं यार तेरा। आई कांट कम यार, पार्टीज के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है। प्लीज इस बार नो एक्सक्यूज। एक सोल्यूशन है, कम पार्टी विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। खाओगे या घबराओगे? कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। तुझसे ना हो पाएगा बेटा। प्रॉब्लम बेली फैट नहीं है, प्रॉब्लम फैटी लिवर है। कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। Oh God, Rohit, not again. हाय, कब तक सहोगे ये पेन? फॉलो मी। But कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। Welcome to Planet Ayurveda. Yakrit Klihantak Churna is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Yakrit Klihantak Churn, now available in small packs of 75 grams also. Delivered worldwide.